आदाब। आप देख रहे हैं GNI। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। इससे पहले कई एपिसोड्स हम अपलोड कर चुके हैं और उनमें हमने उन ममालिकों की बात की है जो या तो सियासी लिहाज से परेशान है या जंग से परेशान है। आज हम आपको लेके चलेंगे एक अजीम तारीखी सफर पर, सीरिया के इलाके से जो इंसानी तहजीब की जन्मभूमि है और 2025 तक की असर अंदाज सियासत तक। सबसे पहले बात आती है एंशंट सीरिया की। सीरिया की जमीन, जिसे मशरिक में लेवेंट भी कहा जाता है, दुनिया की अजीम सिविलाइजेशंस का मरकज रही है। यहाँ न्यू सुमेरियन, एसाइरियन और बेबीलोनियन एम्पायर्स की हुक्मरानी रही है। यह जमीन हमेशा से तहजीब, तिजारत और मजहब का मरकज रही। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, रोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन हुक्मरान आए। 634 एडी के बाद अरब मुस्लिम्स की फतेह ने सीरिया को इस्लामी तहजीब का हिस्सा बना दिया। फिर बात आती है राइज ऑफ इस्लामिक रूल की। सीरिया इस्लाम के जोरावर सल्तनतों उमैयद और अब्बासिद का मरकजी इलाका था। दमस्कस उमैयद दौर का सरदार शहर था। इस दौरान ईरान और सीरिया दोनों इस्लाम के तनाजुर में एक दूसरे के मुस्तहकम साथी रहे। अब बात आती है ऑटोमैन टू मॉडर्न चेंजेस। यह साल था 1516 का, जब सीरिया ऑटोमैन एम्पायर का हिस्सा बना और पहली दफा यह मुल्क एक बड़ी इस्लामी कुव्वत के जेर साया आया। 1914 से 1918 के वर्ल्ड वॉर के बाद सीरिया पर फ्रेंच मैंडेट कायम हुआ, मगर आजादी की तालीम मिल गई 1946 में। अब बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड ईरान टाइज की। आजादी के बाद सीरिया ने एक मुत्तहिद जमहूरिया बनवाने की कोशिश की, लेकिन सियासती इस्तेकाम ना पा सका। 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, सीरिया पहला अरब मुल्क था जो ईरान के साथ तशद्दुद के बावजूद दोस्ती पर कायम रहा। अब बात आती है एम्बेसडर्स ऑफ फ्रेंडशिप। ईरान और सीरिया की दोस्ती खास तौर पर 1980 से 88 के ईरान इराक वॉर के दौरान मजबूत हुई। सीरिया ने ईरान का खुलेआम सपोर्ट किया और दोनों मुल्क इसराइल के खिलाफ मुखालिफत में एक हो गए। फिर साल 2000 के बाद जब बशर अल असद ने सत्ता संभाली, ईरान ने सीरिया के दिफा में मईशत में बराए रास्त मदद दी। अब बात आती है अरब स्प्रिंग, सीरियन वॉर और ईरानियन सपोर्ट की। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई। ईरान ने असद रिजीम को असलहा, माल और फौजी मदद देकर मजबूती से सपोर्ट किया। ईरान के कुद्स फोर्स, लेबनीज हिजबुल्लाह और शिया मिलिशियाज ने सीरिया में बराए रास्त लड़ाई लड़ी और असद को गैर मामूली सपोर्ट दी। इस मदद ने न सिर्फ असद हुकूमत को तजदीद दी, बल्कि अमन और स्टेबिलिटी भी बरकरार रखी। अब बात आती है पोस्ट 2020 शिफ्ट्स एंड न्यू लॉयल्टीज की। असद रिजीम के गिरने के बावजूद ईरान ने सीरिया की अकाए राय और विहादत की हिफाजत का अज़म दिखाया और हर किस्म की जबरदस्ती या मंतकी भेदभाव की मुखालफत की। ईरान ने हमेशा सीरिया की अवाम के हुकूक और खुद मुख्तारी को सपोर्ट किया है। चाहे किसी भी हुकूमत की तब्दीली हो, ईरान खुले तौर पर इसराइल के सीरिया पर हमलों की मजामत करता रहा और हमेशा सीरिया की सरजमीन की अकाई राय और विहादत की हिमायत करता रहा। फिर आती है बात इकोनॉमी, ऑयल और ईरानियन मिलिट्री एड की। सीरिया की मईशत, ऑयल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने बिलियन डॉलर की मदद दी। ईरान ने न सिर्फ सियासी बल्कि मईशती मदद भी की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिसमें ईरानियन इंजीनियर्स और फंड इन्वॉल्व हुए। अब बात आती है 2025 न्यू ईरान सीरिया डायनामिक्स की। 2025 तक असद के गिरने पर ईरान ने सीरिया पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अवाम की मर्जी को सबसे बेहतर मकबूल समझा। दोनों मुल्कों ने खुले तौर पर अहद किया कि यह दोस्ती किसी फिक्र और तकसीमी सियासत से बालातर है। अब ईरान सीरिया की नई हुकूमत की तरफ दोस्ती की पॉलिसी रखते हुए खुले बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और मुल्क की स्टेबिलिटी,
वहादत और तमाम फिरकों की राइट्स का हामी है। सीरिया और ईरान का रिश्ता सिर्फ सियासत नहीं बल्कि तहजीब, मजहब और रीजन की अमन और तरक्की की बुनियाद पर मबनी है। ईरान ने हर मोड़ पर सीरिया का साथ दिया, चाहे वो असद का दौर हो या नई तब्दीलियों का वक्त। ईरान के लिए सीरिया एक पुराना दोस्ती का सफर है जो आज भी मुस्तकम है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।